नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा का 14वां अध्याय सहयोग। प्यारे बच्चों, सहयोग जिसका कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, दो शब्दों के मेल से बना है, सह प्लस योग। सह का अर्थ होता है परस्पर, आपसी, और योग का अर्थ होता है साथ देना। तो बच्चों, सहयोग का अर्थ क्या हुआ? किसी भी काम में एक दूसरे का साथ देना। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। देखिए, सहयोग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इसका अर्थ है किसी काम में एक दूसरे का साथ देना। हम जानते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। पूर्ण का अर्थ कोई भी मनुष्य अपने आप में पूरा नहीं है। किसी में शारीरिक बल की कमी है तो किसी में मानसिक कमजोरी है। एक दूसरे के साथ से ही हम इन कमजोरियों को पूरा कर सकते हैं, कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आप लोग अपने रोजाना जीवन में ही देखते हो, क्या आप अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो? अगर आपने मानो स्कूल ही आना हो तो आपको अपने सामान के लिए भी मम्मी पापा की, बहन भाई की कोई ना कोई मदद अवश्य लेनी पड़ती है। इसी का अर्थ ये है कि हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं कि अपने आप में ही पूरा कर लें, यानी कि हम अपने आप में पूरे नहीं हैं। हमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। जैसे हमारे घर में घर के कार्यों के लिए हम अपनी मम्मी की मदद लेते हैं, खाना लेना हो, कपड़े धोने हो, और अगर हमें रुपए पैसे की जरूरत होती है तो हम अपने पापा से मांगते हैं। इसी प्रकार अगर हमारा कोई स्कूल के कार्य में किसी की मदद लेनी हो तो हम अपने सहपाठियों से या फिर अपने बड़े बहन भाई से भी उसकी मदद ले सकते हैं। कहने का भाव, हमें रोजाना जिंदगी में सहयोग की बहुत आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, सहयोग के बहुत से उदाहरण हमारे समाज में मौजूद हैं। दो प्रचलित उदाहरण हैं, लंगड़े और अंधे की कहानी। सहयोग का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बच्चों, मैं इसको आपको विस्तार में बताती हूँ। किसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे, अंधा और लंगड़ा। एक बार उस गांव में बाढ़ आई तो सभी लोग जान बचाने के लिए गांव छोड़कर जाने लगे। अब अंधे को दिखाई नहीं देता था, लंगड़ा चल नहीं पाता था, तो दोनों की समस्या थी। तो दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की, तो दोनों ने इसका एक उपाय ये निकाला कि अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। अंधा जो था उसने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। लंगड़ा उसे रास्ता बताता गया और अंधा उसके बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। अकेला लंगड़ा ही नहीं बेटा, अकेला अंधा ही नहीं, दोनों ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिससे दोनों की जान बच जाती है। कहने का भाव, अगर दोनों ने सहयोग किया तो दोनों बच गए, अगर वे सहयोग ना करते तो शायद बाढ़ में वहीं डूब जाते। तो बच्चों, दूसरा जो प्रचलित उदाहरण है, कपोतराज चित्रग्रीव की कहानी वाला। इसमें क्या होता है कि एक शिकारी जंगल में आता है, अपना जाल बिछा देता है कबूतरों को फंसाने के लिए। जब सभी कबूतर दाने के लालच में नीचे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि वो सभी जाल में फंस गए हैं। उनमें एक बूढ़ा, एक अनुभवी कबूतर था, कपोतराज। तो जब वे सभी कपोतराज से पूछते हैं तो वे सभी कबूतरों को एक साथ जाल को लेकर उड़ने की सलाह देता है, जिससे अनेक कबूतर शिकारी से के चंगुल से बच जाते हैं। इस प्रकार बच्चों, सहयोग एक प्राकृतिक नियम है, यानी कि सहयोग एक कुदरत का नियम है। एक मशीन सभी पुर्जों के बेटा यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया, यहाँ पर पुर्जे आएगा, पुर्जों के सहयोग से चलती है। पुर्जे यानी कि मशीन के अंग। अगर किसी एक भी पुर्जे में खराबी आ जाए, एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो वह ठीक ढंग से नहीं चल सकती, उसे रिपेयर करवाना पड़ता है। इसी प्रकार जो हमारा शरीर है बेटा, मानव शरीर है, वह भी एक मशीन की भांति है। किसी एक अंग में अगर खराबी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो हमारा पूरे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, पूरे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार समाज
व्यक्तियों के सहयोग से ही पूर्ण होता है। आगे बच्चों, अगर हम परिवार में सहयोग की बात करें तो परिवार समाज का एक अभिन्न अंग है, जिसमें माता पिता, भाई बहन तथा अन्य लोग आपस में सहयोग से रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबने अपने अपने हिस्से के कार्य करने होते हैं। माता घर के काम करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, पिता रोजी रोटी कमाता है, बाकी सभी कार्य परिवार के लोग सहयोग से पूरे करते हैं। यानी कि कोई एक अकेला अगर कहे कि मैं सभी कार्य कर लूंगा परिवार के, तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, जिससे समाज में सहयोग बढ़ता है। बेटा, जब हम किसी के सुख में शामिल होते हैं तो खुशी दुगनी हो जाती है, और जब दुख में शामिल होते हैं तो दुख बांट लिया जाता है। इस प्रकार हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए तथा उन्हें पूरा सहयोग देना चाहिए। अगर बात करें स्कूल की, तो स्कूल एक संस्था है जिसमें अध्यापक, विद्यार्थी, चपरासी, कोई भी व्यक्ति जो स्कूल में कार्य करता है, सभी सहयोग से स्कूल को चलाते हैं। सबके सहयोग से ही वे उन्नति करता है। अगर हम कहें कि अकेला मुख्य अध्यापक स्कूल चलाता है तो गलत है, क्योंकि मुख्य अध्यापक को केवल वहां पर अनुशासन बनाए रखना होता है, नियंत्रण रखना होता है। बाकी सभी व्यक्ति मिलकर ही सभी कार्य पूरे करते हैं। इसमें विद्यार्थियों का सहयोग भी बेटा कोई कम नहीं होता। अध्यापक पढ़ाते हैं, अगर विद्यार्थी अच्छे से पढ़ेंगे, उनके जो प्रश्नों के जवाब देंगे, परीक्षाओं में अच्छी कारगुजारी दिखाएंगे, तभी तो स्कूल उन्नति करेगा ना बच्चों। इसी से स्कूल में अनुशासन बना रहता है। हमें अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनसे सहयोग बढ़ाना चाहिए तथा उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब आप ये मत देखिए जब आप किसी की मदद करते हो कि ये तो मेरी सहेली है, मैं केवल इसी का काम करूंगी, मैं दूसरी का नहीं करूंगी। बेटा, जब आपको मदद करनी हो तो ये मत देखो कि आप किसकी कर रहे हो। खेल के मैदान में भी खिलाड़ी एक दूसरे के सहयोग के बिना जीत नहीं पाते। सहयोग करने से खेल की भावना आती है, जिसे हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, और प्रेम प्यार बढ़ता है। विद्यार्थियों में सहयोग का विकास करने के लिए रेड क्रॉस, गर्ल गाइड, एनएसएस, एनसीसी आदि संस्थाएं स्थापित की गई हैं। सहयोग से ही हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं और हमें मानवता का विकास हो सकता है। बच्चों, आपको सहयोग की सीख देने के लिए ही ये लेसन आपके सिलेबस में डाला गया है। तो बच्चों, अगर इसके प्रश्नों की बात करें तो मैं इसकी स्लाइड लाना भूल गई, मैं आपको मोटे तौर पर करवा देती हूँ। जैसे हमारा पहला प्रश्न आएगा, सहयोग का क्या अर्थ है। बेटा, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। सहयोग का अर्थ है किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना। लंगड़े ने अंधे को क्या उपाय बताया? लंगड़े ने अंधे को बताया कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, तुम आगे बढ़ते जाना। कपोतराज चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या सलाह दी? कपोतराज चित्रग्रीव ने कबूतरों को एक साथ जाल लेकर उड़ने की सलाह दी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए, उनसे मेल जोल बढ़ाना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हमें अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें अपने सहपाठियों से बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, सहपाठियों से कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये थे बच्चों एक एक पंक्ति वाले प्रश्नों के उत्तर। आगे बच्चों 3-4 पंक्तियों वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, सहयोग के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें आप बड़े आसानी से दोनों उदाहरण जो मैंने आपको करवाए हैं वो आपने देने हैं, ठीक है। एक तो था हमारा कपोतराज चित्रग्रीव वाला और दूसरा था अंधे और लंगड़े वाला। नेक्स्ट जो बड़ा प्रश्न है ये आपके लिए है, सहयोग से दोनों पक्षों को लाभ होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? सहयोग से दोनों पक्षों को लाभ होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो आपने इस पर अपने विचार लिखने हैं। तो मैं तो बेटा इससे पूरी तरह सहमत हूँ। अगर अंधा और लंगड़ा एक दूसरे की मदद ना करते, एक दूसरे से सहयोग ना करते, तो दोनों को हानि होती।
अगर सहयोग किया तो लाभ भी दोनों को हुआ, दोनों की जान बच गई। इसी प्रकार जब कबूतरों ने सहयोग किया तो सभी की जान बच गई। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? अगर आपने इसे पसंद किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक ये बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो इसे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।